अरे योगी मोदी, हम किसी से नहीं डरने वाले हैं। देश में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इस कानून को वापस लिए जाने की मांग उठ रही है। इस कानून के खिलाफ सभी मुस्लिम संगठन एक हो गए हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में आयोजित AIMPLB के वक्फ बचाओ सम्मेलन में अलग अलग मुस्लिम संगठनों के तमाम लोग शामिल हुए, बल्कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी पहुंचे। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए रणनीति भी बनाई है। इस रणनीति के तहत अगले 15 दिनों के दौरान ताबड़तोड़ सभाएं और बैठकें की जाएंगी। इस बीच 24 अप्रैल को दिल्ली के इंडिया इस्लामिक सेंटर में जमात इस्लामी की लीगल विंग एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट वक्फ बचाव सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तबीयत खराब होने की वजह से शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि जमीयत के अन्य पदाधिकारी उनके मैसेज को पढ़ेंगे। यही नहीं, वक्फ अधिनियम के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करने की रूपरेखा तैयार की गई है। दरअसल 26 अप्रैल को कोलकाता में मुस्लिम संगठनों की तरफ से वक्फ बचाव सम्मेलन होगा। इसके बाद 27 अप्रैल को महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठन इकट्ठा होंगे। 30 अप्रैल को पूरे देश में बत्ती गुल कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है, जिसके तहत देश के तमाम मुसलमान रात को 9 बजे अपने अपने घरों की बिजली बंद करेंगे। इसके अलावा 1 मई को जमशेदपुर में मुस्लिम संगठन इस आंदोलन को आगे बढ़ाने उतरेंगे। वक्फ को लेकर 3 मई और 4 मई को जमीयत उलेमा ए हिंद की देवबंद में कार्यकारिणी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन फैसला बदलते हुए अब इसको दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। साथ ही 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान पर वक्फ बचाओ कार्यक्रम में लाखों की संख्या में मुस्लिम संगठन प्रतिनिधि और समाज के लोग इकट्ठा होंगे। वक्फ कानून के खिलाफ AIMIM ने साफ कर दिया है कि वो देश में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं ले लिया जाता है। AIMIM के नेता शोएब जमी ने इसे लेकर क्या कुछ बताया, सुनिए भाई। जहाँ जहाँ प्रदर्शन करना होगा हम करेंगे बिल्कुल। कोर्ट ने अभी यहाँ से कोई अंतरिम ऑर्डर नहीं दिए है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक कमेंट्री है और सरकार को खुद मजबूरन जो है एक हलफनामा देना पड़ा है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? क्योंकि कोर्ट खुद ये समझ रही है कि किस तरीके से वक्फ बाय यूज़र को डीनोटिफिकेशन करने का मामला एक बहुत बड़ा खतरे का संदेश है और पूरे देश भर में एक विवाद पैदा करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये चाहती है कि देश भर में हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़े, जो पुरानी इबादत गाहें हैं मुसलमानों की उसमें यहाँ से विवाद बढ़े और जिससे उनको राजनीतिक फ़ायदा मिले। ये सारा का सारा जो कानून लाया गया है मोदी जी के चंद दोस्तों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए लाया गया है। और ये इंटरनल बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनको एक मिला है कि भाई ज़मीनें कहाँ हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को कहाँ से ज़मीनें देंगे। तो जिस तरीके से सेना की ज़मीनें कौड़ियों के भाव में जो है बेच दी, घपला कर लिया उन्होंने, मुझे लगता है कि इस तरह की कोशिश सरकार कर रही है और हम इसको होने नहीं देंगे। ये हमारे आबा और अजदाद की मिल्कियत है और हमें सड़क से लेकर संसद में जहाँ भी प्रदर्शन करना पड़ेगा हम पूरे देश में करेंगे और तब तक ये होगा जब तक ये कानून वापस ना हो जाए। सरकार बार बार ये कह रही है कि ये मुस्लिमों के पक्ष में है, जो उनकी जमीनें हड़प ली गई वक्फ के नाम पर, वैसा धर्म से लेना देना नहीं है। वैसा तो ये किसान बिल के दौरान भी कह रहे थे, कानून के दौरान भी कह रहे थे, लेकिन किसानों ने उसका विरोध किया और आपने देखा उसको वापस लेना पड़ा। सरकार किसी की हितैषी नहीं, ना किसान की है, ना महिलाओं की है, ना मुसलमानों की है, ना दलितों की है, ना OBC की। सरकार सिर्फ अपने दोस्तों की हितैषी है। अपने दोस्तों के हित के लिए जो उनको करना पड़ेगा वो हर किसी का शोषण करेंगे, दोहन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के घोषणा पत्र से नहीं चलेगा, इस देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा, इस देश को चलना चाहिए उसके संविधान से। गवर्नमेंट जो इस वक्त वक्फ से मुताल्लिक कानून लाई है, यहाँ के संविधान की रूह को मुतासर करती है। तो यही हम मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को
कि वो अपने पार्टी के मैनिफेस्टो के बजाय इस मुल्क के लिए जो संविधान इस मुल्क के मेमारों ने, इस मुल्क के बनाने वालों ने दिया है, उसके मुताबिक उसको मुल्क चलाना चाहिए। जी, बट सरकार का ये दावा है कि ये जो कानून लाया गया है ये पक्ष में है, तमाम मुस्लिम इसका समर्थन भी कर रहे हैं और कई लोगों की जमीनें जो छीनी गई हैं उसके लिए ये कानून लाया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे ज्यादा जमीन तो गवर्नमेंट ने छीनी है, वक्फ की जमीनें सबसे ज्यादा खुद गवर्नमेंट ने छीनी है और इसमें हरगिज ये मुसलमानों के पक्ष में नहीं है। न गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बता सकी कि इसकी कौन सी दफा है जिससे मुसलमानों को फायदा होगा, न कोर्ट में इस बात को बता सकी। आप कह रहे हैं कि हमने इतनी तैयारी की है, इतने महीने तैयारी की है, और फिर भी जब गवर्नमेंट ने कोर्ट में सवाल किया गया तो आपने कहा कि 7 दिन का टाइम हमको दिया जाए तो हम बताएंगे। तो ये सब झूठ पर है कि कोई सच्चाई नहीं है। सवाल, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सुप्रीम कोर्ट भी साथ नहीं देता है और क्या फिर आगे अगला कदम होगा? नहीं, हमें इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंसाफ से काम लेगा और अगर इंसाफ से काम लेगा तो जरूर हमारे मौक़िफ़ को कबूल किया जाएगा। वहीं अरशद मदनी मुसलमानों से प्रदर्शन को लेकर अपील कर चुके हैं कि उन्हें किस हद में रहकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना है और इस अधिनियम को वापस करवाना है। उन्होंने कहा था कि देश में मौजूदा स्थिति सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है। किसी भी सड़क पर विरोध प्रदर्शन से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और देश की मौजूदा स्थिति में ये प्रतिकूल हो सकता है। हम किसी भी मुद्दे पर सड़कों पर उतरने में विश्वास नहीं करते हैं। ये मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से है और हमने ऐसे फैसलों को चुनौती देने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता अपनाया है। वहीं दिल्ली में आए लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। नरेंद्र मोदी, अगर आप में वाकई में आपकी हुकूमत में, बीजेपी में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बिल्किस बानो को अपने घर में बुलाकर अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाने की जरूरत नहीं है आप में। अगर आप में मुस्लिम खवातीन से मोहब्बत है तो गुलफिशा फातिमा 5 साल से जेल में सड़ रही है तुम्हारे बनाए हुए काले कानून की वजह से। तो ये कानून, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि सफ़े नंबर 11 पर दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र करते हैं उनके बुकलेट में। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के जो है उसकी 2008 में लागत 7,000 करोड़ की सच्चर कमेटी ने कहा, और ये वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको हवाले करना चाहिए वक्फ बोर्ड को। फिर ये कहते हैं कि हमने सच्चर कमेटी में फुला लिखा है। सच्चर कमेटी ने लिखा कि जो काबिज हैं उनको हटाने के लिए प्रीमाइसेस ऑफ एविक्शन एक्ट को लागू करो, आप वो भी नहीं करते। फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहां कब्जा हो गया। कर्नाटका में 2, चेन्नई में 1, पूना में 1, लखनऊ में 1, अहमदाबाद में 1, मीरठ में 1, आसाम में 1, कलकत्ता में 1, यानी 14 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज जो वक्फ बोर्ड की है। इन लोगों को इतनी तौफीक हुई कि सिर्फ 9 मिसाल दे सकते हैं आप, और हम आपके 11 साल के कारनामों की 1000 फहरिस्त रख सकते हैं जो अवामी दुश्मन थे। ये आप 11 मिसालें दे रहे हैं, और एक मिसाल दे रहे हैं चेन्नई के तिरुचिरापल्ली की। मोहिबुल्ला साहब बैठे चेन्नई में, जब हम गए थे वहां के गांव के लोग आकर कमेटी को बोले कि हमारा कोई मसला नहीं है, वक्फ से मसला खत्म हो चुका है। मोहिबुल्ला साहब बोले हमारे सामने आकर। अब यहां पर उसका जिक्र करते हैं। अच्छा, फिर एक गुजरात के एक मुकाम का जिक्र कर रहे हैं, वो एक जजीरा है। वो जजीरे के ऊपर एक किसी औलिया अल्लाह की मजार है, खबर है, और वहां के मछेरे समंदर में जाने से पहले उनका एक रिवाज है, वो एक बकरा काट के जाते थे। हुआ ये कि जब मुंबई में हमला हुआ तो अजमल कसब जो पाकिस्तान से जालिम दहशतगर्द आकर हिंदुस्तानियों का खून किए, वो उस जजीरे पर रुक गए। तो जब से जजीरा बंद हो गया तो आप बोल रहे हैं वो हम छीन लेंगे। अरे वो दहशतगर्द आए तो उससे हमको क्या करना है? तो उसकी मिसाल आप दे रहे हैं। फिर आप जाइए कि ये कानून में, फिर नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि इस कानून में क्या है कि आपको हिंदू जमीन नहीं दे सकता। अभी चले गए हमारे पंजाब के सिख भाई, संगरूर एक गांव है जहां पर हिंदू धर्म के मानने वालों ने, उनके गांव में कोई मस्जिद नहीं थी तो उन्हें जमीन दी मस्जिद बनाने की।
वहीं पर बेंगलुरु में एच.एम. बादशाह नामी एक शख्स ने, सुनिए, एच.एम. बादशाह नामी शख्स ने अपनी जमीन दी एक मंदिर की मरम्मत के लिए, और मुल्क में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। अब यह कानून बनने के बाद बादशाह मंदिर को जमीन दे सकता है, मगर कोई हिंदू मस्जिद बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं दे सकता। इससे मुल्क का इत्तेहाद नरेंद्र मोदी कमजोर कर रहे हैं। फिर अभी जिक्र आया कि अभी कहा गया कि अब्दुल के बारे में, नरेंद्र मोदी को हम बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल एक गीरतमंद मुसलमान होता है। अब्दुल पंचर जरूर बनाता है, हलाल की कमाई कमाता है, और अब्दुल ने अपना घर आपके दोस्त की तरह, जिसके जू में जाकर आप जानवरों के सामने फोटो लिए वजीर आजम, जिसके घर में शादी हुई तो आप हाथ पकड़ पकड़ कर खुश होकर चले, अब्दुल किसी यतीम खाने पर अपना घर नहीं बनाया, आपके दोस्त ने बनाया।